मॉर्निंग स्टूडेंट। ये पोएम है आपकी थिंग्स ऑफ ब्यूटी, फ्लैमिंगो से आपकी पोइट्री है। और ये पोइट्री लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रोमांटिक पोएट हैं और नेचर को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। इस पोएम में आप पढ़ोगे कि पोएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी किसको मानता है और क्यों, और थिंग्स ऑफ ब्यूटी के इम्पोर्टेंस भी आपको बताएंगे। तो बेटा ये पोएट्री जो आपको बताई मैंने, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ये एक इंग्लिश पोएट है। और जैसे मैंने इनकी पोएम आपने 10th में भी पढ़ी होगी, फायर एंड आइस और स्नो ऑफ डस्ट। देखो जो, और उससे पहले द टू रोड डाइवर्ज्ड। ये सारी पोएम जो आपने पढ़ी होंगी इसकी 9th 10th में, उसमें देखा होगा आपने कि किस प्रकार ये पोएट नेचर को इन्वॉल्व करते हैं अपनी पोइट्री में। तो इस पोइट्री में भी वो नेचर पे ही चल रहे हैं, लेकिन कुछ शिक्षा दे रहे हैं उसके साथ साथ। तो देखिए यहाँ से है, ऑल थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जितनी भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती है हमेशा क्या है, जॉय, खुशी प्रदान करती है हमको। इट लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इनकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है और कभी शून्य नहीं होती है। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस। बोअर क्वाइट यहाँ पे शांत गार्डन की तरह। एंड इज स्लिप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो जहाँ पर हमको क्या है, अच्छी नींद आती है और अच्छे स्वप्न आते हैं, अच्छा स्वास्थ्य में मिलता है और अच्छी सांसें मिलती हैं, ऐसा ये बोअर क्वाइट की तरह थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth। इसलिए every morrow मैंने प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, are we wreathing, wreathing मैंने गूंथना, a flowery band फूलों की माला, to bind us to the earth अपने आप को इस धरती पर जीवित रखने के लिए हम हर पल क्या है, फूलों की माला को गूंथते रहते हैं। कहने का तात्पर्य फूलों की माला का मतलब खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तभी इस धरती पर क्या है, हम जीवित रह पाएंगे। तो हर पल हर क्षण जो है इंसान क्या करता है, खुशी ढूंढता रहता है, खुशी की माला पिरोता रहता है। और उसके आगे स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेंस, ये है स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेंस, निराशा की दुर्भावना। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इस मानवीय समाज में जहाँ क्या, ऑफ नॉवेल नेचर, जहाँ पे सज्जन लोगों की कमी है, जितने मिलेंगे आपको दुर्जन ही मिलेंगे। ऑफ द ग्लूमी डेज, वो निराशा भरे दिनों की। ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, अस्वस्थ और अंधकार में जो रास्ते हमें जिंदगी में मिलते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यानी कहने का तात्पर्य कभी का यहाँ पे है कि हमारी लाइफ के कुछ हर्डल्स हैं, जैसे निराशा के दुर्भावनाएं और जो बताया उसने कि सज्जन लोगों की कमी। तो इसके कारण हम जो है थिंग्स ऑफ ब्यूटी को सर्च करते रहते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। लेकिन इन सब हर्डल के बाद भी, जो हर्डल भी बताई उन्होंने, निराशा की दुर्भावनाएं, सज्जन लोगों की कमी और अंधकार में रास्ते, इन सब के अलावा जो कुछ स्पाइट ऑफ सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदरता के आकार हैं जो इस हमारी इस डार्क स्पिरिट को जो है, जो हमारा जो निराशा भरा जो जीवन होता है उसको दूर करती है। तो वो चीज़ें कौन सी हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या करती है, हमारी लाइफ की इन हर्डल को से हमको थोड़े क्या है दूर करती है, और इसीलिए हम उनको सर्च करते हैं। उसके आगे चलता है, सच द सन द मून ट्रीज एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बून फॉर सिंपल सीप। जैसे कि देखो अब थिंग्स ऑफ ब्यूटी में बता रहा कि जैसे सूरज है, चंद्रमा है, पेड़ है, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे पेड़ हैं या जवान पेड़ हैं, बूढ़े पेड़ हैं, स्प्राउटिंग में छिड़कते हैं। इस सैडी बून, सैडी बून में छायादार, बून में आशीर्वाद, फॉर द सिंपल सीप। तो देखो ये सारी जो बता रहे हैं कि सन, मून, ट्रीज, ये सब क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, रियल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, क्योंकि ये अपनी चीज़ें क्या है दूसरों को दे रही हैं। सन अपनी रोशनी दूसरों को दे रहा है, मून अपनी शीतलता दूसरों को दे रहा है, ट्रीज अपनी छाया दूसरों को दे रहा है। तो ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या, रियल थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। एंड सच आ डैफोडिल, डैफोडिल फूल देख रहे हो आप, गुलदाउदी के फूल बोलते हैं इनको। विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो हरे भरे जो है जंगलों में दिखते हैं। दे लीव इन एंड क्लियर रिल्स, वहाँ पे जो स्वच्छ जल धाराएं बहती हैं। दैट फॉर देमसेल्फ कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो उस जंगल को गर्मियों के मौसम में क्या करती है, ठंडक प्रदान करती हैं। वो जो झरने निकलते हैं, वहाँ पे झील निकलते हैं, जो पानी की नदियाँ निकलती हैं,
द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। और उस जंगल के बीच बीच में जो ये नदी जो निकलती है, जल धाराएं जो निकलती हैं, उस जंगल को क्या है, ठंडक प्रदान करती हैं। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक सुंदरता की चीजें हैं जो कि क्या करती हैं, अपनी सुंदरता दूसरों को बांटती हैं। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। उस जंगल के बीचों बीच जो है क्या है, एक मस्क रोज क्या होता है, जंगली गुलाब जो खिलता है और अपनी क्या है खुशबू जो है स्प्रिंग में छिड़कता है, और वहाँ उस नीरज से जंगल को क्या है, एक सुंदरता प्रदान करता है। तो अभी इसने सारी जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी बताई आपको, जैसे सन है, मून है, ट्रीज हैं, डैफोडिल्स हैं, क्लियर रिल्स मैंने जो झरने हैं, और ये मस्क रोज यानी गुलाब जो है मस्क रोज। तो ये सब चीज़ें क्या है बेटा, प्रकृति की सुंदरता वाली चीज़ें जो हमेशा हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती हैं, कभी भी डिक्रीज नहीं होती। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड यहाँ पे जो हमारे महापुरुष जो मर चुके हैं, वीर योद्धाओं के बारे में, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे ऐसे लोग, तो उनकी ग्रैंड्योर में शान शौकत, तो उनकी शान शौकत भी हमारे लिए क्या है कि जो हम इमेजिन करते हैं कि कैसे वो रहे होंगे और कैसे वो हम हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी उनकी तरह से बने। तो माइटी डेडों का जो शान शौकत रही है, उनकी जो वीरता रही है, वो भी क्या है हमारे लिए क्या है, एक थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जीवित है हमारे सामने एक प्रेरणा के रूप में। और इसी प्रकार वो आगे बोलता है, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, जितनी सुंदर सुंदर कहानियां हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, तो वो कहानियां भी क्या है, एक अंतहीन फाउंटेन ऑफ फव्वारा, इमॉर्टल माने अमृतत्व, अमृत धारा, ड्रिंक पावरिंग अन टू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, जो क्या है पावरिंग में छिड़क रही है, उड़ेल रही है, हेवन ब्रिंक मतलब स्वर्ग के कोने से। यानी कि जो हम कहानियां सुनी है हमने आज तक अपने महापुरुषों की, वो कहानियां भी क्या है, उससे एक अंतहीन अमृत रूपी फव्वारे की है, जो हमें क्या करती है, प्रेरणा देती है हर पल। तो ये पोएम आप